कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर जी ने शकुनी के साथ जुआ खेला था और उसमें उन्होंने सभी कुछ हार दिया था और उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया था और उनका चीरहरण हुआ था और उन्होंने फिर कृष्ण जी को पुकारा था अपनी मदद के लिए और उसके पश्चात जो है उन्होंने दोबारा जुआ खेला और फिर उनको वनवास मिला 13 वर्ष का। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई तो उसके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हमारा वंश प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा आचार धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं। आओ हम सब वहीं चलकर रहें जहाँ हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। वे दयालु जितेंद्रिय यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देखरेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे ना चलें। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट गए। जब पुरजन लौट गए तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई। रात बीत गई। पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद मूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहाँ बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचारी है। भला मैं ये बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें? मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र के न मिलने से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है, इसलिए ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण है स्नेह। स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण ही दुख, भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है।
विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। विवेकी, भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। ये तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है। इसी से अज्ञानी सर्वदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती नहीं, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन रत्नों की राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य है। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दें और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावें। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता हूँ कि उसका स्वयं उपभोग करूँ। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूँ। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन, मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे न करूँ। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए यह धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति सद्भाव करे, मधुर वाणी से बोले और उठकर आसन दे। अतिथि को आता हुआ देकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। यह महान पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं। शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान है। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूड हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रियों और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता ही है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। कर्म करने और न करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप है और पिछले 4 मनोभाव स्वरूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भलीभांति नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचार्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, सत्य शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्मफल का परित्याग और चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। धर्मराज, आप भी नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। इसलिए तो भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य की बात सुनकर संयमी एवं दृढ़व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन
आचमन प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा है, आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठों के सदाचार हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है, आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल मूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाए हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की। जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते और दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनों का ही हित साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे, पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों की कोई हानि न कर सके, ऐसा उपाय तुम बतलाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, कर, धर्म और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पांडवों को जो कुछ छीन लिया वह सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का यह परम धर्म है कि वह अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक न चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया उससे आपका लांछन छूट जाएगा। भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। यह काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठा दीजिए। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करें। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज सिंहासन पर बैठा दें। और तो क्या कहूँ, बस आप इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती। तुम बार बार पांडवों के पक्ष की ही बात कहते हो। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की यह दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्यम भावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा कर दी। उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा की। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। इधर जब विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्म की साक्षात मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाई को निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र के आगे स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथनानुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। जब दुरात्मा दुर्योधन को समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौट कर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाएं। उनके ऐसा करने के पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए।
दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथ पर सवार हो और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतःकरण के पुरुष हैं। उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आगे देखकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर वे बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने कपट पूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। यह निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाड़ों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूँ कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो। वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय वहां आ गए। महर्षि मैत्रेय के पदार्थी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुजांगल देश में गया था। वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। यह किसी प्रकार उचित नहीं कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेरकर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तो तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सबके सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नर रत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन के उदंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको शाप देने का विचार किया। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया, मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले तू इस अभिमान का फल चख। तेरे द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। तदंतर महर्षि मैत्रेय ने वहां से प्रस्थान किया। मैत्रेय मुनि के चले जाने के पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमीर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किरमीर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं। राजन, जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमीर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोशी हो गई। उसकी चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमीर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमीर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंबा का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने उनको मारा है, इसलिए आज अच्छा अवसर मिला है, मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ तोड़कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध लिया, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोट दिया। इस प्रकार किरमीर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। जब भोज, वृष्णि, अंधक आदि वंशों के यादव, पांचाल के धृष्टद्युम्न, चेदी देश के धृष्टकेतु एवं केकय देश के सगे संबंधियों को यह संवाद मिला कि पांडवगढ़ अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवों पर बहुत चढ़कर क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास आए।
सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं, अब यह बात निश्चित हो गई कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का खून पिएगी। यह सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग कर रहा हो उसे मार डालना चाहिए। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा है। सारा जगत आपसे ही प्रकट होता और अंततः आप में ही समा जाता है। समस्त तपस्याओं की अंतिम गति आप ही हैं। प्रलय के समय आप स्वतंत्रता से समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं और सृष्टि के समय समस्त जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं वे मेरे। जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। हम लोगों ने निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक स्वरूप हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कह रहे थे उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके कुछ पास आकर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, मैंने असित और देवल मुनि के मुंह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता के समस्त लोगों की सृष्टि की। परशुराम जी ने भी मुझसे ये बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं, आप यजमान, यज्ञ और यजनी भी हैं। मधुसूदन, मैं जानती हूँ कि गांडीव धनुष को अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। इनके जीते जी दुर्योधन क्षण भर भी कैसे जीवित है। श्री कृष्ण मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकरू टुकरू देखते रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, 4 कारणों से तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्निकुंड में से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेमिका और चौथे तुम पर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर वे जमीन पर सो जाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। अर्जुन ने कहा, प्रिय, तुम रो मत। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में भी नहीं बुलाते तब भी मैं स्वयं वहाँ आता और बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ब्राह्मी को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी यह मैं उन्हें सुनाता। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। स्त्रियों से हेलमेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुख है। इनसे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके जुआरी सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारका में न रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्ति में देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, तुम उस समय द्वारका में नहीं थे तो और कहाँ थे और कौन सा काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का, धर्मराज, उस समय मैं शाल्व का और उसके नगराकार विमान सौभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र के द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्त धातु निर्मित सौभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे, महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा कि मूर्ख कृष्ण कहाँ है, मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह जहाँ होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कृष्ण को मारे बिना लौटूंगा नहीं। शाल्व ने लोगों से और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज शाल्व ने बहुत कुछ बक झककर द्वारका में बहुत उधम मचाया और सौभ विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। मैं जब यहाँ से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहाँ की दशा देखी तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिए।
मैंने जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की तब वह समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने सौभ विमान सहित मिला। मैंने 5 जन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल को ललकारा। कुछ समय तक हम लोगों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने समस्त दानवों को मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुंचा तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट युद्ध के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर शाल वध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए रवाना हुए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।